हेलो साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि हमने पीछे वीडियो में बताया है, आज हम दूसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे। आज का विषय है संत शिरोमणि रैदास। संतों में शिरोमणि थे रैदास। गुरु रविदास का जन्म संवत 1433 1376 ईस्वी में माघ पूर्णिमा दिन रविवार को हुआ था। यद्यपि इनकी जन्म तिथि के संबंध में कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, यह तथापि अधिकांश शोधकर्ता विद्वानों के अनुसार यही तिथि मान्य है। गुरु रविदास का जन्म बनारस में हुआ था। ये 15वीं-16वीं शताब्दी में सक्रिय थे। मध्यकालीन संतों जिसमें तुकाराम, नरसी, दादू मेहता, गुरु नानक, कबीर, चोखा मेला, पीपादास आदि शामिल हैं। इन संतों में सदगुरु रैदास का स्थान श्रेष्ठ है। इसी कारण उनको संत शिरोमणि भी कहा जाता है। ये चमार जात में पैदा हुए। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित रविदास के पदों में उनकी जात चमार होने का उल्लेख बार बार आया है। गुरु रविदास जी के पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कर्मा देवी था। संतोख दास और कर्मा देवी संतानहीन थे। अपने जातिगत व्यवसाय के सिलसिले में संतोख दास इधर उधर जाया करते थे। एक बार उन्हें मृगदाव, ऋषिपतन, सारनाथ जाना पड़ा। यही वह स्थान है जहां बुद्धत्व प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों को अपना प्रथम उपदेश दिया था। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। संयोग बस यहीं पर संतोख दास की मुलाकात रैवत प्रज्ञ नाम के एक भिक्षु से हुई। भिक्षु बहुत भूखे थे। पति पत्नी ने उन भिक्षु को उनकी इच्छा अनुसार खीर का भोजन कराया। खीर खिलाने के बाद दोनों पति पत्नी ने बड़ी विनम्रता के साथ भिक्षु से अपनी संतानहीनता की बात कही। भिक्षु ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हें शीघ्र ही एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जिसके कारण तुम दोनों का नाम अमर हो जाएगा। भिक्षु की देशना और आशीर्वाद पाकर संतोख दास और कर्मा देवी काफ़ी आनंदित हुए। कुछ दिन के बाद कर्मा देवी गर्भवती हुई और घर में एक तेजोमयी बालक का जन्म हुआ। आगे चलकर यही बालक महान क्रांतिकारी, समाज सुधारक और संत महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। चूँकि भिक्षु का नाम रैवत प्रज्ञ था, इसलिए बालक का नाम रैवत दास रखा गया, जो आगे चलकर रविदास और रैदास हो गया। साथियों, बताना चाहूँगा कि गुरु रविदास जी का जो जन्म ही हुआ था वो समझ लीजिए कि किसी के आशीर्वाद से हुआ था। और वो बहुत बड़े महान संत थे कि उन्होंने बहुजन समाज के लिए बहुत ही काम किया है। सभी जनों के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं और बहुत बड़े संत हुए थे। अब आगे लिखते हैं किताब के माध्यम से। चेतना, जन आंदोलन, समतामूलक समाज की परिकल्पना, मानव सेवा आदि क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए संत शिरोमणि रैदास का नाम बड़े आदर तथा सम्मान के साथ लिया जाता है। रैदास सामाजिक सुधार के लिए जीवन पर्यंत जूझते तथा रचनात्मक प्रयत्न करते रहे। सामाजिक समानता, समरसता लाने के लिए वो अपनी वाणियों के माध्यम से तत्कालीन शासकों को भी सचेत करते रहे। घृणा और सामाजिक प्रताड़नाओं के बीच संत रैदास ने टकराहट और भेदभाव मिटाकर प्रेम तथा एकता का संदेश दिया। उन्होंने जो उपदेश दिए दूसरों के कल्याण व भलाई के लिए दिए और उनकी चाहत एक ऐसे समाज की थी जिसमें राग, द्वेष, ईर्ष्या, दुख, कुटिलता का समावेश ना हो। इसके लिए उन्होंने बेगमपुरा की परिकल्पना की। आगे लिखते हैं एक दोहा, और दोहा के जरिए में समझाते हैं, क्या बताते हैं। संत शिरोमणि रैदास कहते हैं, ऐसा चाहूँ राज्य में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रैदास रहें प्रसन्न। वैचारिक क्रांति के प्रणेता सदगुरु रैदास की एक वैज्ञानिक सोच है जो सभी की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता देखते हैं। स्वराज ऐसा होना चाहिए कि किसी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। एक साम्यवादी समाजवादी व्यवस्था का निर्धारण हो सके। इसके प्रबल समर्थक संत रैदास जी माने जाते हैं। उनका मानना था कि देश, समाज और व्यक्ति की पराधीनता से उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। पराधीनता से व्यक्ति की सुखाय व्यक्ति की सोच संकुलित हो जाती है। संकुलित विजन रखने वाला व्यक्ति बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के यथार्थ को व्यवहारिक रूप प्रदान नहीं कर सकता है।
वह पराधीनता को हे दृष्टि से देखते थे और उनका मानना था कि तत्कालीन समाज व लोगों को पराधीनता से मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। संत रैदास ने जो पराधीनता, दूसरों की गुलामी है, उसके लिए बहुत कोशिश की है, बहुत प्रयास किए हैं, और उस लिखते हैं आगे। संत रैदास के मन में समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रति आक्रोश था। वह सामाजिक कुरीतियों, बाह्य आडंबर एवं रूढ़ियों के खिलाफ एक क्रांतिकारी परिवर्तन की मांग करते थे। उनका स्पष्ट मानना था कि जब तक समाज में वैज्ञानिक सोच पैदा नहीं होगी, वैचारिक विमर्श नहीं होगा और जब तक यथार्थ की व्यवहारिक पहल नहीं होगी, तब तक इंसान पराधीनता से मुक्ति नहीं पा सकता है। भारत के सरजमी पर सदियों से जातिवादी व्यवस्था का प्राचीन इतिहास रहा है। जातिवादी व्यवस्था में मनुष्य एवं मनुष्य के बीच झूठा अलगाव उत्पन्न करके मानवता की हत्या कर दी गई थी। जातिवादी व्यवस्था के पोषकों द्वारा देश का समाज हित में कोई भी क्रांतिकारी कार्यक्रम ही नहीं दिए गए। इस कुटिल व्यवस्था के रोग को सद्गुरु रैदास ने पहचाना। उन्होंने मानव एकता की स्थापना पर बल दिया। उनका मानना था कि जातिवादी व्यवस्था को बगैर दूर किए देश व समाज को उन्नति संभव नहीं है। ओछा कर्म और परंपरागत जाति व्यवस्था को रैदास ने धिक्कारा है। वह कहते थे कि मानव एक जाति है, सभी मनुष्य एक ही तरह से पैदा होते हैं। मानव को पशुवत जीवन जीने के लिए बाध्य करना कुकर्म की श्रेणी में आता है। कुकर्म से मनुष्य बुरा बनता है और सत्कर्म से मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को रैदास ने नकार दिया। उन्होंने कर्म प्रधान संविधान को अपने जीवन में सार्थक किया। संत रैदास ने सामाजिक परंपरागत ढांचे को ध्वस्त करने का प्रयास किया। रैदास कहते हैं, उन्होंने एक दोहा के जरिए आगे लिखते हैं, समझाते हैं, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, जेऊ होवे गुणहीन, पूजे ही चरण चंडाल के, जेऊ होवे गुण परवीन। इस वैज्ञानिक विचारधारा के तत्कालीन प्रभाव से समाज को मुक्ति मिली और आज भी इस विचारधारा का लाभ समाज को मिलता दिखाई दे रहा है। बल्कि 21वीं सदी में इसकी सार्थकता और भी बढ़ गई है। समाज सुधार की आधारशिला व्यक्ति का सुधार है। सबसे पहले व्यक्ति को नैतिक दृष्टि से सीमाओं से ऊपर उठकर विवेक, बुद्धि आदि इस्तेमाल करना चाहिए, तभी समाज का उन्नत हो सकेगा। व्यक्तिगत सदचरित्रता, स्वच्छता और सरलता पर ध्यान देना चाहिए। अपनी क्रांतिकारी वैज्ञानिक अवधारणा, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना तथा युगबोध की मानसिक अभिव्यक्ति के कारण उनका धम्म दर्शन लगभग 600 वर्ष बाद आज भी प्रासंगिक है। संत रैदास अपने समय से बहुत आगे थे। वह समतामूलक समाज की कल्पना करते थे और मानते थे कि यह तभी संभव है जब सभी के सुख दुख का ख्याल रखा जाए। अज्ञानता के कारण प्रभाव स्थापित करने में लोग विभेद करते हैं। रैदास कहते हैं कि सभी जन एक ही मिट्टी के बने हैं और सभी के लिए ज्ञान का मार्ग खुला है। उन्होंने निस्वार्थ रूप से जनता की भलाई की और धन संचय की प्रवृत्ति को कष्ट का कारण भी बताया। रैदास कहते हैं, उन्होंने एक दोहे के जरिए हमें समझाते हैं, धन संचय दुख देत है, धन मत त्यागे सुख होय, रविदास सीख गुरुदेव की, धन मत जौर कोय। उपरोक्त दोहे के जरिए रविदास जी ने धन, लोलुपता, संचय और असंतोष आदि अवगुणों को दूर करने का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने श्रम की महत्ता को बताया। उन्होंने आडंबर पर भी करारा प्रहार किया। समाज को पथभ्रष्ट करने वाले पोंगापंथियों से सावधान रहने का संदेश दिया और बाह्य आडंबर, ढकोसला, परंपरा, रूढ़ियों, मूर्ति पूजा आदि का खंडन किया। केवल दिखावा करके समाज को गुमराह करना धोखा के अलावा कुछ नहीं है। इसी सोच के कारण उन्होंने परंपरा, कट्टरता, हठधर्मिता और रूढ़ियों का परित्याग कर एक समन्वय विचारधारा का निर्धारण किया, जिससे हिंदू मुस्लिम संस्कृति की विशाल खाई को पाटने में सहायता मिली। उन्होंने भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश को भावनात्मक एकता का संदेश दिया। उनके बाद गुरु ग्रंथ साहिब जैसे धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं
यह उनके पदों की प्रामाणिकता का प्रमाण है। गुरु रविदास ने कर्मकांड तथा चमत्कार का खूब मजाक उड़ाया, परंतु काल के अंतराल में इन्हीं के अति उत्साही भक्तों और कुछ ब्राह्मणवादी लेखक उन्हें अपने ढंग से व्यक्त करने लगे। उन्हें पूर्व जन्म में ब्राह्मण होने का दावा कर यह प्रमाणित करने का कुटिल प्रयास किया कि रविदास जैसे महान संत, महाकवि और धर्म उपदेशक चमार जात में पैदा हो ही नहीं सकते। रविदास को चमत्कारिक कहानियों के साथ जोड़ने की मंशा चाहे जो भी हो, परंतु यह स्पष्ट चमत्कारपूर्ण घटनाएं मनगढ़ंत हैं। साथियों, बताना चाहूँगा कि रविदास के विषय में कुछ लोग जब इनका प्रकाश और तेजोमयी इनके ऊपर ज़्यादा आदमी विचार करने लगे, इस विचारधारा को ज़्यादा मानने लगे, तब उस समय जबकि मौजूद थे गुरु रविदास जी, तो ज़्यादा मानने लगे। जब ज़्यादा प्रचार प्रसार बढ़ने लगा तो कुछ लोगों ने इनकी जिद कर करके इनकी कहानियाँ और इन्हें यहाँ तक दिया कि ये तो ब्राह्मण कुल में पैदा थे। दूसरी किताबें लिखी गई और तमाम कहानियों से, चमत्कार से इनको जोड़ करके उसमें, ताकि कि इससे जो है कि गरीब लोग इसके ऊपर विचार न करें कि हमारे संत नहीं थे, इनको विघटन करने की ज़रूरत करेगी। लेकिन यह है कि इसीलिए हम बार बार अपने साथियों से निवेदन करते हैं कि एक अच्छी किताब से जानकारी लें और उसमें जाएं और उस पर पुनः विचार करके खूब बढ़िया से देखें कि हाँ, कहाँ सत्य है कहाँ असत्य है, उस चीज़ को ही माने, इसके बाद ही न माने। नहीं तो कहने के लिए तो कहीं कुछ कहा जाता है, कहीं कुछ कहा जाता है। इसलिए हम जो भी बता रहे हैं इस किताब के माध्यम से ही बता रहे हैं कि जो किताब में लिखा हुआ है, हम अपनी तरफ से ज़्यादा जोड़ करके नहीं बोलने की कोशिश करते हैं। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, जो किताबों में वर्णित है उसे हम बताएंगे। आगे लिखते हैं, संत रैदास कर्म तथा स्वभाव दोनों से मानवतावादी थे। रैदास जी कहते हैं कि जिस समाज में अविद्या है, अज्ञानता है, उस समाज का उत्थान संभव नहीं है। मानव का स्वाभिमान सुरक्षित नहीं रह सकता है। वास्तविक ज्ञान का प्रकाश विद्या से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए सभी मानव को विद्या अर्जन करनी चाहिए। उनका कहना है कि बुद्धि, विचार, विवेक के बिना सभी अंधे के समान हैं। रैदास कई बार बुद्ध की बात को बढ़ाते दिखते हैं। क्रांतिकारी रैदास का जीवन ऊंच नीच के भेदभाव, अंधविश्वासों, कुप्रथाओं तथा आडंबरों के विरोध में ही बीता था। उनकी वाणी एवं उपदेश ब्राह्मण धर्म के खंडन के पक्ष में और बुद्ध वचनों के समर्थन पक्ष में है। उस समय भी बुद्ध का काल था जब संत रविदास जी हैं। मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने ही बुद्ध के विषय में चर्चा की है, लिखा है। आज हम जैसे आज हम जहाँ मौजूदा हैं उस समय में हम देखें तो बुद्ध का थोड़ा सा प्रचार प्रसार फिर से दोबारा से हुआ, नहीं तो बुद्ध की गति को तो बिल्कुल देश से मिटा ही दिया गया था। लेकिन इसका वर्णन किताबों में मिलता है कि ये पहले भी उपस्थित था, इसलिए इससे सत्य साबित होता है। आगे क्या लिखते हैं, अपनी कविताओं में रविदास जी द्वारा बेगमपुरा शहर को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बेगमपुरा यानी एक ऐसा शहर जहां पर बिना किसी दुख, दर्द या डर के एक ज़मीन है, जहां सभी लोग बिना किसी भेदभाव, गरीबी और जाति अपमान के रहते हैं। एक ऐसी जगह जहां कोई शुल्क नहीं देता, कोई भय, चिंता या प्रताड़ना नहीं हो। संत रविदास जी की मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु थे, गुरु के रूप में भी जाना जाता है, जो कि राजस्थान के राजा की पुत्री और चित्तौड़ की रानी थी, जो संत रविदास के अध्यापन में बेहद प्रभावित थी और उनकी बहुत बड़ी अनुयायी बनी। सिख धर्म ग्रंथ में उनके पद, भक्ति गीत और दूसरे लेखन 41 पद आदि लिए गए थे। गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि 5वें सिख गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित की गई, सामान्यतः रविदास जी के अध्यापन के अनुयायी को रविदसिया कहा जाता है और रविदसिया के समूह को रविदसिया पंथ कहा जाता है। गुरु रविदास का महापरिनिर्वाण 151 वर्ष की आयु में विक्रम संवत 1584 और 1527 ईस्वी में राजस्थान में होने की बात कही जाती है। यह भी कहा जाता है कि यह एक षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या कर दी गई थी। साथियों, आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बताऊँगा कि
रविदास के विषय में इनकी शिष्या मीराबाई थी, इसका प्रमाण तो बहुत सारे जगहों बहुत किताबों में मिलता है कि वो रानी थी और ऊंचे राजा महाराजा खानदान की थी, वो अच्छे कर्मजात से थे, इसलिए जो है कि उनके साथ में भी बहुत मीराबाई को भी कष्ट झेलना पड़ा है। लेकिन संतों की सोच ये नहीं होती है, सभी मानव एक समान होते हैं और सबको ये विचारधारा करनी चाहिए। अपने सभी साथियों को ये कहूँगा कि इसके ऊपर वीडियो के ऊपर ध्यान दें। आज थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है और इससे और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, फिर हम आगे आने वाली वीडियो में आगे हम दूसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए साथियों सभी को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय।